हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 9 मैंने होमवर्क दिया था। ये अच्छा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज होंगे। पहले जो क्वेश्चन दिया है ना, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली पहले आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना है। मैं यहाँ पे एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल बना देता हूँ ताकि ताकि चीजें अपने आप आपको समझ में आने लगे। ठीक है, ये देखिए, अच्छा से तो नहीं बना बट ठीक है, राइट एंगल बनेगा। ये देखिए, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है और बोल रहा है ना राइट एंगल्ड एट बी, मतलब यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री है। क्वेश्चन में बड़ा इंटरेस्टिंग केस दिया है। ये साइड्स जो है ना इस राइट एंगल ट्रायंगल का कैसे निकलेगा, वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे दिया है। tan a, ठीक है ना, यहाँ पे tan a इजकल टू 1/√3। अब बार बार वो फॉर्मूला यूज होगा, P भूखा प्यासा, हम हैं बिंदास। ठीक, अब देखिए tan की बात करता है, ये वाली रेशियो आएगी। सो अब इसी के आगे मैं कंटिन्यू कर लेता हूं। सो दिस विल बी, यहां पे देखिए P/B, मतलब क्या हुआ कि परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो 1:√3 है। ठीक है ना, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि जब ये साइड्स निकालनी हो ना, खास करके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, तो आप डायरेक्ट ये जो दिया है ना 1, तो P को यहाँ पे देखिए, अगर ये एंगल है तो AC हाइपोटेन्यूज, तो इससे एडजेसेंट जो साइड होगी वो क्या हो जाएगी, मेरी बेस। तो ये मेरी बेस है, ये मेरा हाइपोटेन्यूज है, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। यहां से परपेंडिकुलर बाई बेस दिया है, परपेंडिकुलर 1, बेस मेरा √3। तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर, मतलब √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो कितना हो जाएगा 4। तो यहां से हाइपोटेन्यूज कितना होगा 2, हाइपोटेन्यूज इज 2। क्या क्लियर हुआ? अब चलिए, अब अगर ये क्लियर हो गया तो अब आपको कुछ भी नहीं करना है। सिंपली अभी जब सारी की सारी साइड्स निकल गई, तो इस क्वेश्चन में देखिए साइन ए फिर कॉस ए की जरूरत पड़ेगी, तो पहले साइन ए और कॉस ए निकाल लीजिए। तो चलिए 1 बाई 1 करते हैं। साइन ए, पहले तो ये निकाल लीजिए। साइन ए विल बी व्हाट, फ्रॉम दिस फार्मूला, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। एक बार लिख लिया करिए, परपेंडिकुलर इज गिवन हियर 1 एंड हाइपोटेन्यूज इज 2। उसी तरीके से कॉस ए क्या है, इस फार्मूले से देखिए बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस इज गिवन हियर √3 एंड हाइपोटेन्यूज इज अगेन 2। ठीक है ना, अब चाहे तो इनको इक्वेशंस बनाते जाइए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे बड़ा इंटरेस्टिंग केस आएगा, जब आप कॉस सी और साइन सी की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहां पे देखिए, मैं अब साइन सी निकालूंगा। यहां पे बड़ा ध्यान देना है आपको। अब ये वाला एंगल बदलेगा। अब सी एंगल जब ले रहा है, मतलब ये ले रहा है, और मैंने आपको बताया था कि उस एंगल को इंक्लूड करने वाला एक तो हाइपोटेन्यूज होगा राइट एंगल ट्रायंगल में, और जो एडजेसेंट साइड होती है वो अब क्या हो जाता है, बेस बन जाता है। तो अब इसको चेंज कर दीजिए। अब जब चेंज करेंगे तो देखिए क्या क्या आएगा, ये मेरा बेस बन गया, ये तो हाइपोटेन्यूज रहेगा ही, और इस केस में ये मेरा परपेंडिकुलर, तो फार्मूला बदल जाएगा सी के लिए। अब ये निकालें तो साइन सी, फार्मूला नहीं बदलेगा, मतलब ये जो बेस और परपेंडिकुलर ये चीजें जो है वो चेंज हो गई। फार्मूला अब आते हैं साइन सी। इसी राइट एंगल ट्रायंगल में फार्मूला तो ये रहेगा रेशियो का, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये तो बदलेगा नहीं। परपेंडिकुलर मेरा इस केस में अब देखिए √3 हो गया है, और हाइपोटेन्यूज तो 2 रहेगा। और उसी तरीके से cos c विल बी व्हाट, मैंने लिखा है बेस बाई हाइपोटेन्यूज। इन दिस केस बेस इज 1 एंड हाइपोटेन्यूज इज 2। इसको लिख लीजिए इक्वेशन 3 और इसको लिख लीजिए 4। अब सारे जो इंफॉर्मेशन चाहिए थे वो आ गया। अब एक एक को करके इवेलुएट करिए। सबसे पहले आप इवेलुएट करिए साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। साइन ए क्या हो जाएगा, देखिए 1/2। कॉस सी क्या है, अब देखिए कॉस सी यहां से, कॉस सी इज 1/2, ठीक है ना, प्लस कॉस ए इज √3/2 एंड साइन सी इज हियर √3/2।
अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 1/4 प्लस ऊपर हो जाएगा स्क्वायर रूट 3/4, तो 3 + 1 4/4, द आंसर विल बी 1। तो लेफ्ट हैंड साइड बोल रहा हूं, फर्स्ट पार्ट का आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का आएगा 1। कितने आसानी से आपने किया प्लीज बोलिएगा। क्लियर पहुंच पाया क्रिस्टल क्लियर वे में। यहां पे दो एंगल्स पूछ रहे थे सेम राइट एंगल ट्रायंगल में, एक तो रेशियो पूछ रहा था एक्यूट एंगल ए के करस्पॉन्डिंग और दूसरा एक्यूट एंगल सी के करस्पॉन्डिंग। हमने बस प्रॉपर तरीके से जो थ्योरी सीखा था, साइन ए कॉस ए की वैल्यू निकाला, फिर साइन सी कॉस सी की वैल्यू निकाला, जो पूछ रहा था उसको हमने इवैल्यूएट करिए। अब चलिए सेकेंड, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। कॉस ए की वैल्यू क्या होगी, यहां पे आपने निकाल के रखा है √3/2, ठीक है ना। कॉस सी की वैल्यू क्या है 1/2, फिर बीच में माइनस है। साइन ए की वैल्यू ऊपर निकाला आपने, देखिए 1/2, बस उठा के वैल्यूज रख दीजिए, तो यहां से 1/2। फिर साइन सी आपने ऊपर निकाला था इस √3/2, तो यहां पे लिख दिया आपने √3/2। अब चलिए ये क्या हो जाएगा √3/4 माइनस ये हो जाएगा √3/4, तो दिस विल बी 0। गॉट माई पॉइंट। सो क्वेश्चन नंबर 9 कितना आसान था, बस आपको ये रेशियोज निकाल लेना था, साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी का। प्लीज बोलिएगा, ठीक है। आपका आंसर सब कुछ क्लियर है, सब कुछ डाउट क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा, ताकि मुझे पता चले कि अभी भी आपको डाउट है, पहली चीज, और कहां पे डाउट है ये जरूर लिखिएगा। अगर सब कुछ क्लियर है कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं उन स्टूडेंट से बार बार रिक्वेस्ट करूंगा जो चैनल को तो बार बार विजिट करते हैं, बट आई डोंट नो किसी भी रीजन से आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, फ्रेंड्स जरूर सब्सक्राइब करिएगा। याद रखिए क्वालिटी वीडियोस बनाने के लिए हमें मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। पैरेलली मैं 2 चैनल को हैंडल करता हूं, एक हायर मैथमेटिक्स में है जहां पे बीएससी एमएससी नेट गेट जैम लेवल के वीडियोस हायर मैथमेटिक्स, और अप टू 12 ये नया चैनल मैंने बनाया। तो दोनों चैनल्स पे क्वालिटी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, और सिंपली फ्रेंड्स मोटिवेशन यहाँ पे आपके अप्रिसिएशन से मिलता है, क्योंकि ये फ्री फोरम है, चैनल पे जाना है, फ्री में वीडियोज आपको देखना है, तो इसके लिए हमें मोटिवेशन आपके अप्रिसिएशन से मिलता है। तो प्लीज़ हमें मोटिवेट करते रहें, ठीक है। और हमारा जो मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी वीडियो पहुँचाना, इसमें जो है आप हमें हेल्प करें। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, 2 और क्वेश्चंस रह गए, आप बुक जाके देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 और 11। मैं नई बुक की बात कर रहा हूं फ्रेंड्स, पुरानी बुक पढ़ना छोड़ दीजिए, नई बुक परचेज कर लीजिए, क्योंकि वो सिलेबस है, उसी सिलेबस के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो 2 क्वेश्चंस रह जाते हैं। मैं फिर से लास्टली बोलूंगा कि अब कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है, ये चैप्टर भी अब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। जो टॉपिक आपको पढ़ना है क्लास 10 का, जो सबसे ज़्यादा परेशान करता है, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट ड्रॉप करिएगा, सो दैट कि हम उस पर वीडियो बनाएं और उससे आपको बेनिफिट पहुंचे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11, ये 2 लास्ट क्वेश्चंस होंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।